नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शरान और मैं लेखक हूँ काल विज्ञान और विश्व इतिहास की समय रेखा नामक पुस्तक का, जिसका इंग्लिश में टाइटल है द साइंस ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। रामायणा.com मेरी वेबसाइट है। आप वहाँ पर मेरी दोनों पुस्तकों की PDF प्रति रूप जो है प्रारूप वो प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है और आप पढ़ सकते हैं। इस YouTube चैनल की संस्थापना से मेरा उद्देश्य YouTube से कोई 2 रुपये कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है, अभी तो मात्र सत्य को उजागर करना है। आप यह जान लें कि इस चैनल की वीडियोस सामान्य ना होकर गूढ़ विषयों पर हैं। इसलिए ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो हमारे इतिहास को उसके यथार्थ रूप में जानना चाहते हैं, ना कि उसके टीवी सीरियल्स वाले काल्पनिक रूप में। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो विचारवान हैं और इतिहास का अध्ययन मनन करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो स्वयं विचार शक्ति से रहित हैं और किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी मात्र होकर ही गौरवान्वित होते हैं। ये वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा सा वीडियो देखकर बिना कुछ विचार किए उलूल जुलूल और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इसलिए आरंभ करने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अगर आप यह मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे और हवा में उड़ते थे, कि राक्षसों के सर पर सींग होते थे, कि इच्छाधारी नाग होते थे, आदि इत्यादि, तो हमारे स्पष्ट विचारों से आपको कष्ट ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को यहीं से देखना छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब आरंभ करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूल की, उसके पुरातन संस्कृत साहित्य की वैदिक संख्याएं समझने में जो हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है अर्थात मिस्टेक है। इसी त्रुटि के कारण भारत का इतिहास माइथोलॉजी मात्र बनकर रह गया है, क्योंकि अधिकतर जो कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, अनुवाद करने पर वह सभी एकदम बेसिर पैर वाली अविश्वसनीय संख्याएं आती हैं। मित्रों, यह त्रुटि इतनी सूक्ष्म है कि महाभारत युद्ध के बाद से लेकर आज तक हमारी दृष्टि से ओझल रही। महाभारत युद्ध के पश्चात 2800 वर्ष जो व्यतीत हो गए हैं, उनमें अनेक महापुरुष जन्मे, लेकिन इस त्रुटि को कोई पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस समय इतने साधन नहीं थे, आज की तरह एक्सटेंसिव डेटा नहीं था, उपग्रह नहीं थे, गूगल मैप्स नहीं थे, रिसर्चें नहीं थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है वो भी नहीं था। आज लेकिन सब साधन उपलब्ध हैं और हम इस त्रुटि को अभी स्पष्ट लक्षित कर पाते हैं, यानी कि देख पाते हैं। तो क्या है ये त्रुटि जिसकी हम बात कर रहे हैं? यह है वैदिक संस्कृत के कुछ शब्दों का हमारा गलत ज्ञान। प्रथम शब्द है सहस्त्राणी अर्थात हजार, जिसे सहस्त्र शब्द का बहुवचन ही समझा जाता है। सहस्त्र का एक अन्य प्रसिद्ध और लोक प्रचलित शब्द सहस्त्र भी है। अधिकतर लोग सहस्त्र को सहस्त्र ही पढ़ते और कहते हैं, तो इसी प्रकार वह सहस्त्राणी को भी सहस्त्राणी ही पढ़ते और बोलते हैं। और द्वितीय शब्द है शतानी, जिसे शत अर्थात 100 का बहुवचन ही समझा जाता है। लेकिन रामायण महाभारत के ग्रंथों में इन दोनों शब्दों के अर्थ इनके प्रचलित अर्थों के 100th फ्रैक्शन यानी कि 1% के रूप में ही दिए हुए हैं मित्रों। यानी सहस्राणी हुआ सहस्र का 1% अर्थात 10, और शतानी हुआ शत का 1% अथवा मात्र 1। और इनके रामायण और महाभारत ग्रंथों में उपयोग में भी परस्पर एक अंतर है। रामायण और उसके पूर्वकालीन जो ग्रंथ हैं उनमें श्लोकों में कही सभी संख्याओं का परस्पर जोड़ करते थे, न कि गुणा। योग होता था, गुणा नहीं होता था। तो महाभारत कालीन ग्रंथों में जो रामायण के 500 वर्ष पश्चात काल था, उसमें सहस्राणी को मात्र 10 न मानकर दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम से 10 का स्थान मानते थे और शतानी को 1 का स्थान मानते थे। और श्लोक में कई सभी संख्याओं को इसी अनुसार गुणा करते थे, यानी सहस्राणी शब्द के साथ कई संख्याओं को 10 से गुणा करते थे, शतानी शब्द के साथ कई संख्याओं को 1 से गुणा करते थे, फिर इनको जोड़कर अंतिम संख्या आती थी। इसके अलावा एक कोटि शब्द भी है जो रामायण और महाभारत दोनों काल में था, लेकिन लक्ष्य नाम का यानी कि जो जिसको आज लाख कहते हैं वो ना तो रामायण के काल में था ना महाभारत के काल में था। तो रामायण प्रदत्त परिभाषा जो है कोटि की, शतम शत सहस्राणाम कोटिम आहुर मनीषिणा, उसके अनुसार रामायण काल में कोटि का अर्थ 210 होता था मित्रों, 100 + 100 + 10, जो महाभारत काल में संख्याओं के योग न होकर परस्पर गुणा होने के कारण आज का 1 लाख हो गया। और जो लक्ष्य शब्द था वो महाभारत काल में भी न था, लेकिन इसके पश्चात इसे कोटि का 1% यानी कि 1000 समझा गया।
यह हमें पता लगता है कालिदास के ग्रंथ ज्योतिर्विदाभरण से, जो उज्जैन जीतने वाले सम्राट हर्ष विक्रमादित्य के एक नवरत्न थे कालिदास, और उसी लक्ष्य को आजकल 1 लाख यानी 100,000 मानते हैं। अभी यहाँ अनेक लोग कहेंगे, अरे भाई क्या करते हो, हमारे महर्षि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण को तुम बदलना चाहते हो, व्याकरण अनुसार ऐसे अनुवाद संभव नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, हिंदू द्रोही हो, देशद्रोही हो, वामपंथी हो, आदि इत्यादि। यह आक्षेप सार्थकता और बुद्धिमत्ता को त्याग कर कट्टरवादिता अपनाने जैसा है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्लासिक संस्कृत व्याकरण के अनुसार रामायण महाभारत के श्लोकों का कैसे कैसे अर्थ से अनर्थ हो जाता है। अब रामायण जब हम पढ़ते हैं तो श्री राम के जो पूर्वज हैं उनके दिलीप का कार्यकाल दे रखा है। अब वो अगर क्लासिकल संस्कृत के हिसाब से वो 30,000 वर्ष बन जाता है। राम मिलन हेतु भरत का जो कॉन्वॉय था उसकी जो संख्या निकल कर आती है वो है 9,000 हाथी, 60,000 धनुर्धर, 1 लाख अश्वारोही सैनिक। तो क्या मित्रों सोचना चाहिए हमें कि ये चढ़ाई करने जा रहे थे या बड़े भाई से मिलने जा रहे थे। और फिर सीता के रक्षण हेतु रावण से लड़ने वाले वो जो पक्षीराज जटायु थे उनकी आयु 60,000 वर्ष निकल कर आती है। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका में जो राक्षस मारे वो 80,000 बन जाते हैं। राम के राज्य का काल 11,000 वर्ष बन जाता है। तो कितने बेतुके और अर्थहीन अनुवाद हैं यह मित्रों। संपूर्ण संसार में मनुष्य की अधिकतम औसत आयु लगभग 80-90 वर्ष की ही है। कुछ अपवाद तो होते ही हैं, बस इतना ही है। लेकिन यदि ऐसा अनुवाद करेंगे और यह मानेंगे कि पहले मनुष्य की आयु 40-50 हजार वर्ष होती थी और राम ने 11,000 वर्ष राज किया था, तो ऐसे लोगों को संपूर्ण पृथ्वी ग्रह के मनुष्यों का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा पैलियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड्स के बारे में जान लेना चाहिए। और यदि फिर भी आप पढ़े ही रहेंगे तो अपने घर में तो कुछ भी मान लो भाई, लेकिन संपूर्ण विश्व में आपकी बात और कौन मानेगा। तो क्या हमारा जो इतिहास था वो किसी अनजान कुएं का मेंढक मात्र बनकर रह जाए, आप यह चाहते हैं? तो इस प्रकार की अंधविश्वासी मान्यताओं और ग्रंथों के उलूल जुलूल अनुवादों के कारण ही अधिकतर विदेशी लोग हमारे इतिहास को माइथोलॉजी यानी कि कोरी गप कहते हैं। तो मित्रों, रामायण महाभारत की संस्कृत में अधिकांश श्लोक लिखे हुए तो ठीक ही हैं, लेकिन हम उन्हें गलत अनुवाद कर रहे हैं। अभी देखें कि यहाँ पर सहस्त्राणी और शतानी के सटीक अनुवाद से इन सभी श्लोकों के अनुवाद कैसे एकदम सटीक और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। श्री राम के पूर्वज दिलीप का कार्यकाल सही 40 वर्ष ज्ञात होता है। भरत के कन्वोय में 19 साथी यानी कि जो रक्षक दल था, 70 धनुर्धर, 110 अश्वारोही सैनिक, ठीक ठीक ज्ञान होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बूढ़े जो पक्षीराज जटायु थे उनकी आयु भी ठीक ठीक 70 वर्ष ही आती है जब वो रावण से लड़े थे। और हनुमान द्वारा जो अशोक वाटिका में मारे जाने वाले सैनिक थे वो भी 90 ज्ञात होते हैं, विच इज नॉट इम्प्रॉबेबल, क्योंकि हनुमान जी पूरा दिन रात वहां पे थे। राम के राज्य का जो काल था, श्री राम के राज्य का, वो मात्र 31 वर्ष निकल कर आता है, अर्थात उन्होंने 62 वर्ष की आयु तक राज्य किया। 31वें वर्ष में उनका राज्याभिषेक हुआ और 31 वर्ष और राज करके 62 वर्ष की आयु में उन्होंने सरयू में जल समाधि ले ली। यह सभी मेरी पुस्तकों में विस्तार से बताया गया है और मेरी पुस्तकें निःशुल्क हैं। तो इस प्रकार हमारी सभी उलझनें सुलझ जाती हैं मित्रों। महायुगों और युगों की गुत्थी भी सुलझ जाती है, जिसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। अभी दूरी नापने वाली जो इकाई है योजन, जिसे 9 मील मानते हैं या 14.5 किलोमीटर मानते हैं, उसकी गुत्थी भी सुलझ जाती है। फिर स्वयंभू मनु और उनके 21 पीढ़ी बाद में हुए ये देवता और दानव आदि, जो इनका आदि स्थल था मेरू, जिसको हम मेरू या सुमेरु कहते हैं, उसकी गुत्थी भी सुलझ जाती है। सहस्राणी का सत्य अर्थ मेरू पर्वत की ऊंचाई के उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी ही देर में, जिसे सहस्राणी चतुर्शीति योजन बताया गया है, जो उसकी ऊंचाई है। तो करना आपको यह है मित्रों कि रामायण में जो सभी श्लोकों में सहस्राणी को मात्र आप 10 माने और शतानी को मात्र 1 और अन्य सभी प्रदत्त संख्याओं का आपस में मात्र योग करें। इसके बाद फिर जो महाभारत का ग्रंथ था उसमें जो प्रदत्त अधिकतर संख्याएं हैं उनको आप दशमलव पद्धति से माने और उसमें जो सहस्राणी है उसको 10 का स्थान माने और शतानी को 1 का स्थान माने और फिर उन्हें स्थान गुणा करके फिर आपस में जोड़ना है, जैसे डेसिमल सिस्टम में करते हैं। और महाभारत बाद के जो श्लोक हैं उसमें सहस्राणी और शतानी के मीनिंग्स जो हैं वो अभी वाले 1000 और 100 ही रहेंगे। मात्र इतना करोगे तो रामायण महाभारत के सभी श्लोकों का अर्थ ठीक ठीक आएगा। ये आप स्वयं करके देख सकते हैं। लेकिन पुराणवादी में कुछ स्थानों पर पुरातन और नूतन जो श्लोक हैं ये मिश्रित रूप में हैं, क्योंकि नूतन काल में पुरातन श्लोकों को
उद्धृत कर रखा है, उन्हें कोट कर रखा है। तो वहां ये दोनों रूल्स आप लगाकर देख लें, जिससे भी आपका अर्थ सार्थक आए मात्र उसे ही ग्रहण करें। अभी देखें, एक योजन की परिभाषा पुराणों में दे रखी है अष्टौ धनु सहस्राणी। क्योंकि यह पुरातन श्लोक है तो यहाँ पर सहस्राणी और शतानी का योग होकर इसका वास्तविक अर्थ होगा 18 धनु अर्थात 108 फुट। क्योंकि एक धनु धनुष या हट्टे कट्टे मनुष्य की 6 फुट की लंबाई जितना होता है, परंतु इसका पारंपरिक अर्थ लिया जाता है 8000 धनु, जो सहस्राणी को 1000 मानकर 8 से गुणा करते हैं और यह बनता है 48,000 फुट या 9 मील या 14.63 किलोमीटर, जो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। युक्ति से भी योजन की 108 फुट लंबाई ही ठीक है। क्यों? क्योंकि पुराणों में कहा है कि इस योजन के आधार पर ही उस समय घर बार बनाए जाते थे। 9 मील में तो पूरा शहर ही बस सकता है मित्रों। फिर भी अभी पारंपरिक और वास्तविक योजन के इन दोनों परिमाणों से, हमारे सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के उदाहरण से और श्वेत पर्वत श्रृंखला में जो मानसोत्र पर्वत स्थित है, यानी कि हिरण्यमय पर्वत जिसे रामायण में सोमगिरी भी कहा गया है, उनकी ऊंचाई के उदाहरण से भी हम आपको समझाएंगे। अभी देखें मित्रों, सुमेरु पर्वत की स्थानीय यानी लोकल ऊंचाई जो दे रखी है वह है सहस्राणी चतुर्शीति योजन, जो पारंपरिक रूप से 84,000 योजन मानी जाती है, अर्थात 12,28,920 किलोमीटर। अब ध्यान रहे मित्रों कि माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर है, उसकी समुद्र तल ऊंचाई ही मात्र 8.849 किलोमीटर है। तो योजन के वास्तविक 18 धनु वाले परिमाण से भी जब हम संख्याओं को परस्पर गुणा करते हैं तो भी यह ऊंचाई अति विशाल 12,289 किलोमीटर आती है, जो सरासर मूर्खतापूर्ण है। मात्र एक विकल्प में ही यह एकदम सही 3.1 किलोमीटर निकल कर आती है, वह भी जब हम सहस्राणी को 10 माने और चतुर्शीति यानी 84 में इसे जोड़ दें तो सुमेरु पर्वत की यह 94 योजन स्थानीय ऊंचाई सही 3.1 किलोमीटर बताती है। अभी क्योंकि हमारा सुमेरु पर्वत मानसरोवर के निकट कहा गया है, इसमें मानसरोवर की 4.59 किलोमीटर की समुद्र तल ऊंचाई जोड़ देने से हमें सुमेरु की समुद्र तल ऊंचाई 7.69 किलोमीटर ज्ञात होती है। तो मानसरोवर क्षेत्र में इस समुद्र तल ऊंचाई के पर्वत की जब हम खोज करते हैं तो हम बड़ी सरलता से सुमेरु की पहचान कर पाते हैं मित्रों। और हमें ज्ञान होता है कि मानसरोवर के दक्षिण पद पर जो स्थित पर्वत है आज का गुरला मांधाता नाम से, वही हमारा पौराणिक सुमेरु है। उस सुमेरु पर्वत के विषय में जो भी अन्य विवरण पुराणों में दे रखे हैं उनका भी हम यहाँ स्पष्ट मिलान करके उसकी पुष्टि कर पाते हैं। इसी प्रकार मानसोत्र पर्वत अर्थात हिरण्यमय पर्वत अर्थात सोमगिरी, उसकी स्थानीय ऊंचाई जो सहस्राणी 50 योजन दे रखी है, 60 योजन हुई, न कि 50,000 योजन। तो यह भी सिर्फ पिछले वाले विकल्प की तरह सही 1.98 किलोमीटर आती है और इसमें मानसरोवर की समुद्र तल ऊंचाई जोड़ देने से इसकी समुद्र तल ऊंचाई 6.57 किलोमीटर ज्ञात होती है, जो बिल्कुल सही है। यह भी ज्ञान होता है कि मानसरोवर के उत्तर में श्वेत पर्वत श्रृंखला में स्थित यह मानसोत्र पर्वत, जिसे हम आज कैलाश समझते हैं, कैलाश नहीं है, क्योंकि हमारे शिव शंभु भोलेनाथ के कैलाश क्षेत्र को पुराण सुमेरु के दक्षिण पश्चिम में स्थित बताते हैं। अन्वेषण करते हैं जब हम खोज करते हैं तो वर्तमान का जो ओम पर्वत है, जो मेरू के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, वही ओम पर्वत जिसे आज भी हम पूजते हैं और जहाँ पे शिव और पार्वती का निवास मानते हैं, यही ओम पर्वत, यही हमारा मूल कैलाश है। तो यह आदि भूगोल जो है सारा, ये मैं एक अलग वीडियो में भी बताऊंगा। अभी क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो पृथ्वी ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है, इसलिए इसके साक्ष्य से किसी भी शास्त्र में जो भी प्रदत्त है, किसी भी पर्वत की समुद्र तल ऊंचाई वो 269 योजन से अधिक नहीं हो सकती। 269 योजन जो है वो उतना, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी भी लोग कहेंगे कि नहीं सर, यह तो बिल्कुल ही गलत है, आपने तो शास्त्रों को ही उलट पुलट कर दिया, हमारे गुरुजी ने तो ऐसे बताया था, हमारे दादाजी ने ऐसे बताया था। यह हम आज पहली बार ऐसी बातें सुन रहे हैं। तो मित्रों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कभी ना कभी पहली बार ही सुनने में आती हैं और सुनने में हो सकता है एक बार अटपटी लगे, पर जब आप उन्हें कसौटी पे परखेंगे तो वो बातें सही निकलती हैं। आप स्मरण रखें कि शास्त्र का वचन है, युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम बालादपि शुकादपि अयुक्तम अपि न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति, अर्थात तर्क सम्मत जो वचन है
जो तर्क से पुष्ट है उस वचन को ही आप ग्रहण करें, चाहे वो बात बच्चे या तोते ने ही क्यों न कही हो। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति भी अतार्किक बात करें तो आप उसे भूसा समझ के रिजेक्ट कर दें, उसको छोड़ दें। इसीलिए इतिहास जानने में जो आपकी अपनी श्रद्धा है उसको बाधक न बनने दें, अपनी पुष्ट बुद्धि को पैमाना बनाएं और उसी से आप सही और गलत का निर्णय करें। शास्त्रों का सार्थक और उत्तम अनुवाद होने से हमारे इस प्रिय भारतवर्ष का हित ही होगा मित्रों। तो ये था आज का वीडियो। अभी आज के लिए वाणी को विश्राम देते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।